आज हम लोग फाइनाइट सीरीज से एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ है, स्टेट एंड प्रूफ राबीज टेस्ट। आज हम लोग राबीज टेस्ट को प्रूफ करेंगे। यह आपका 2019 में फिर आपका 2016 में भी आया हुआ है, और देख लेना आप कहाँ किस ईयर में पूछा गया है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, राबीज टेस्ट को समझने से पहले आपको सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरिजन टेस्ट समझना होगा। चलो हम लोग इसको समझते हैं। अब आप सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरिजन टेस्ट समझो। सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरिजन टेस्ट में ये टोटली डिपेंड है किस पे, समेशन ऑफ वीएन पर। u1 से लेकर के vn तक का वैल्यू का सम पर ही ये टोटली डिपेंड है सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। अगर समेशन ऑफ vn कन्वर्जेंट है तो समेशन ऑफ un कन्वर्जेंट होगा। कब? जब un बटे un प्लस वन ग्रेटर देन vn बटे vn प्लस वन हो, तब ये कंडीशन है। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये टोटली डाइवर्जेंट होगा। कब? जब un बटे un प्लस वन लेस देन हो vn बटे vn प्लस वन से। बस इसको ध्यान में रखना है आपको, और अब इस टेस्ट हम लोग आसानी से प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट समझने से पहले आप यहाँ ध्यान दो, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट निकालने के लिए हम लोग इसके पहले डी-एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट में un बटे un प्लस वन निकालते थे। un और इसके आगे का टर्म का रेशो निकाल करके उसका लिमिट निकालते थे। ये कौन सी बात है? डी-एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। यहाँ पर इस टर्म में n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने के बाद जो मेरा लिमिट निकला, तब इस लिमिट को देख करके हम बताते थे कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अगर लिमिट ग्रेटर देन वन तो कन्वर्जेंट, अगर लिमिट लेस देन वन तो डाइवर्जेंट, और यदि वन निकल गया तो ये टेस्ट फेल था। बस जब यहाँ पर टेस्ट फेल होगा तब हम लोग क्या लगाएंगे? राबीज टेस्ट लगाएंगे। इस टेस्ट में क्या था? un बटे un प्लस वन में हम लोग एक घटाएंगे माइनस वन, उसमें n से गुना करके उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू l यदि एक से ग्रेटर हुआ तो कन्वर्जेंट, और यदि एक से लेस देन हुआ तो डाइवर्जेंट होगा। ये तब हम यूज करेंगे जब ये डी-एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट फेल हो जाए। बात समझ में आई? ये राबीज टेस्ट जो है इसको हम लोग इसके पहले जो पढ़े हुए हैं स्टैंडर्ड सीरीज, उसके हेल्प से जो है हम लोग राबीज टेस्ट को सॉल्व करेंगे, आई मीन प्रूफ करेंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेटेस्ट एज्यूम हम लोग स्टैंडर्ड सीरीज में जो ऑक्सिलरी सीरीज लिए थे वही सीरीज को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। 1/1 पर पावर p प्लस 1/2 पर पावर p प्लस 1/3 पर पावर p डॉट डॉट प्लस 1/n पर पावर p। इसको हम लोग समेशन ऑफ vn मान रहे हैं। अब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग पढ़े हैं कि टोटली डिपेंड किस पर था? vn पर डिपेंड था। इस vn पर डिपेंड था तो vn हम इसको मान लिए। अब यहाँ आप समझो, इसके पहले केस में क्या है? जब l का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो तो हमको कन्वर्जेंट दिखाना है। तो हम लोग पहले केस में इसका वैल्यू जो है निकालेंगे और हम दिखाएंगे l का वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट। अच्छा, अभी तत्काल स्टैंडर्ड सीरीज में हम लोग पढ़े हुए हैं कन्वर्जेंट कब था? जब p ग्रेटर देन वन था। तो जब हम फर्स्ट केस में प्रूफ करेंगे कन्वर्जेंट के लिए, तो यहाँ पर हम लोग p ग्रेटर देन वन लेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड सीरीज से, जिससे कि ये vn क्या हो जाएगा? मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरिजन टेस्ट में जब vn कन्वर्जेंट था उस कंडीशन में un भी कन्वर्जेंट, और हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे। इस कंडीशन में हमको vn बटे vn प्लस वन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको vn बटे vn प्लस वन निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही vn बटे vn प्लस वन निकाल लें, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा हमको। चलो हम लोग vn बटे vn प्लस वन निकाल लेते हैं। इस सीरीज में vn मेरा है 1/n पर पावर p, और vn प्लस वन, n का वैल्यू n प्लस वन पुट कर दिए। अब हमको vn बटे vn प्लस वन निकालना था, तो vn बटे vn प्लस वन, तो vn का वैल्यू 1/n पर पावर p,
और भी एन प्लस वन का वैल्यू इसको उलट दिए, एन प्लस वन पर पावर पी बटे वन मल्टीप्लाई, यहाँ पे पावर पी है, यहाँ पर भी पावर पी है, इसको हम लिख सकते हैं होल पर पावर पी, इसमें एन से दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो एन में इसमें डिवाइड हुआ तो वन प्लस वन बटे एन पर पावर पी, ये मेरा वैल्यू है वी एन बटे वी एन प्लस वन का। अरे यहाँ तो ये कंडीशन आ गया, वन बटे एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला क्या था। यहाँ घबराना नहीं है देख करके, अगर यहाँ घबरा जाओगे तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ समझना है। यहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन का यूज करेंगे, वन प्लस एक्स पर पावर एन, यहाँ पर एन के जगह पर क्या है पी है, और एक्स के जगह पर यहाँ पर वन बटे एन है, तो जहाँ जहाँ आपको एन दिखेगा वहाँ पी यूज करो, जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ पर वन बटे एन यूज करना है। ठीक, बारी बारी से एन और एक्स के जगह हम लोग इस दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। चलो, वन प्लस एन एक्स, एन के जगह पी है, एक्स के जगह वन बटे एन, तो p इंटू वन बटे एन प्लस क्या है n इंटू एन माइनस वन, एन की जगह पर क्या है p है, तो p इंटू पी माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर वन बटे एन है, वन बटे एन का होल स्क्वायर, प्लस अगर आगे का टर्म लिखना है आपको तो इसके आगे का टर्म होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बटे फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का होल क्यूब, ये टर्म होता है। अब इसको हम टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बस इतना टर्म लेके ही बनाते हैं। चलो, हम लोग का जो है वी एन बटे वी एन प्लस वन निकल चुका है, इसको हम लोग आराम से इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब हम लोग पहला कंडीशन लेंगे, क्योंकि हमको जो है दोनों कंडीशन वी एन बटे वी एन प्लस वन निकालना था, इसी का हम पहले ही निकाल के रख लिए, आगे सॉल्व नहीं करना होगा। चलो हम लोग केस फर्स्ट। अब हम लोग कन्वर्जेंट के लिए पहला क्या था, वी एन कन्वर्जेंट होने पर यू एन कन्वर्जेंट होता था, कंपैरिजन टेस्ट से था। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट केस में हम लोग मान लेंगे क्या, ये वी एन क्या है मेरा, ये जो सीरीज वी एन है ये सीरीज मेरा कन्वर्जेंट है। ओके, समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट, और स्टैंडर्ड सीरीज चूंकि ये था, ये मेरा कन्वर्जेंट है वी एन, तो p का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा। हम लोग पढ़े हुए p ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट होता था, तो वी एन कन्वर्जेंट तब होगा जब p ग्रेटर देन वन होगा इस सीरीज में। जब वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा फ्रॉम सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। जब यू एन कन्वर्जेंट हो गया, ये यू एन कब कन्वर्जेंट होगा, जब मेरा यू एन बटे यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वी एन बटे वी एन प्लस वन हो। बस हम लोग का काम हो चुका है। p ग्रेटर देन वन के लिए हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग वी एन बटे वी एन प्लस वन का मान निकाल चुके हैं, बस इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। क्या आसान हो रहा है, लग रहा है ना, इसी तरह आसानी से बन जाएगा। हाँ, ध्यान दो, रेबिस टेस्ट में हमको लिमिट निकालना था यू एन बटे यू एन प्लस वन, यहाँ पर माइनस वन चाहिए और इसमें n से मल्टीप्लाई, तब उसका लिमिट लगाना है हमको। तो यहाँ पर यू एन बटे यू एन प्लस वन तो है, लेकिन माइनस वन नहीं है, तो इस वन को इधर लेते आते हैं। यहाँ माइनस वन हो गया, जो जैसे था वैसे रख दिए, जैसे क्यों, इससे हम लोग वन को इधर लाए और इस टर्म से जो है हम लोग वन बटे एन कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं, इधर वन बटे एन कॉमन लेंगे तो एन को इस साइड भेजने पर यहाँ पर एन मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। क्या ठीक, हम इसे वन बटे एन कॉमन भी ले लेते हैं। यहीं पर वन को भेजने के बाद डायरेक्ट कर लिए, तो p प्लस p इंटू पी माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2, यहाँ पर वन बटे एन कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर क्या बचा, वन बटे एन बचा सिर्फ, डॉट डॉट डॉट। अब इस एन को इधर ही भेज दिए। अब मेरा रेबिस टेस्ट का ये फॉर्म आ चुका है, अब हमको इसमें लिमिट लगाना है। चलो हम लोग लिमिट लगाते हैं। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी गेट, दोनों में हम लोग लिमिट लगा दिए। यहाँ पर एक टर्म को मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वरना इसको नहीं भी लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ पर अगर आपकी इच्छा है तो इस टर्म को ले लो, कोई नहीं, अगर नहीं लोगे तो और अच्छी बात है। हमने दोनों बगल लिमिट लगाया। लिमिट लगाने के बाद जब हम n का मान इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में मल्टीप्लाई करने पे ये सारा टर्म मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। सेम वही फंडा यहाँ पे लगता है, यहाँ पे भी आपका जीरो हो जाता, बचता सिर्फ p, और इसको हम लोग l कहते हैं। कहाँ से, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है l हमको, l ग्रेटर देन, यहाँ से p बचा तो p लिख दिया, और हम लोग जान रहे हैं p क्या है, ग्रेटर देन वन है। क्यों, क्योंकि ये सीरीज मेरा कन्वर्जेंट था, p ग्रेटर देन वन। जब मेरा l ग्रेटर देन p ग्रेटर देन वन है, l p से बड़ा है,
अब p 1 से बड़ा है तो l भी 1 से बड़ा हो, l ग्रेटर देन 1। सो जब un कन्वर्जेंट था उस कंडीशन में मेरा l ग्रेटर देन 1 निकल गया, तो मेरा फर्स्ट कंडीशन ये मेरा प्रूव हो गया। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन प्रूव करेंगे डाइवर्जेंट का, l लेस देन 1 के लिए। तो कंपैरिजन टेस्ट में डाइवर्जेंट के लिए क्या था, जब Vn डाइवर्जेंट था उस कंडीशन में Un भी डाइवर्जेंट होगा, और हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे। और Vn डाइवर्जेंट तब होगा जब ये P का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 हो। हम लोग पढ़े हुए हैं स्टैंडर्ड सीरीज में, P ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और P लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो आराम से सेम उसी तरह जिस तरह केस फर्स्ट में किया, Vn इज डाइवर्जेंट और P लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ डाइवर्जेंट लगाना है, यहाँ लेस देन, यहाँ लेस देन इक्वल टू, P का वैल्यू लिखना लेस देन इक्वल टू, सब जगह लेस देन लगाते हुए यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन आ जाएगा, आपका डाइवर्जेंट प्रूव हो जाएगा लेस देन 1 के लिए। बना दूं क्या? अच्छा बना ही देता हूँ, चलो। ये हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का सेकेंड फॉर्म लिख लिए। ये कब होगा? जब मेरा p लेस देन इक्वल टू 1 फ्रॉम स्टैंडर्ड सीरीज से, और हम लोग Vn बटे Vn प्लस 1 का वैल्यू निकाले हुए हैं, 1 प्लस इस 1 को इधर भेजे, बाकी उसी तरह चलेगा आपका जैसे चलता था पीछे, जैसे हम लोग पीछे बनाए हैं सेम उसी तरह। फिर इसमें से 1/n को कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई करना है n से। अब टेकिंग लिमिटिंग, ये वैल्यू मेरा 0 हो गया जब हम n का मान इन्फिनिटी पुट कर रहे थे, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/∞ 0 होता है। और इसको क्वेश्चन में l लिखा गया तो l हम भी लिख लिए, लेस देन यहाँ से p बचा, और हम जानते हैं p लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ l लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब l भी जो है 1 से छोटा होगा, l लेस देन 1। तो समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट व्हेन l लेस देन 1। हो गया प्रूव। सो सिंपल। आप बस केस फर्स्ट सीख लो, केस सेकेंड अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस हाँ कंपैरिजन टेस्ट अच्छे से समझ लेना है और स्टैंडर्ड सीरीज देख लेना, आपका राविस टेस्ट हौले हौले में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।